ना हो, और जब हमारा अंत समय आए तो केवल हमारे मुख में आपका ही नाम हो। आज भगवान के नाम की चर्चा होगी, उनकी महिमा की चर्चा होगी। गंगा के पवन पावन पुलिन तट पर विराजमान हैं हमारे श्री सुखदेव स्वामी, और उनके सन्मुख बैठे हुए हैं राजा परीक्षित अपनी मुक्ति का साधन सुलभ करने के लिए। राजा परीक्षित कहते हैं, भगवान आपने बड़ा स्वयं भूमन्यु के वंश का विस्तृत वर्णन किया, इनकी कन्याओं के वंश के विषय में बताया, इनके पुत्र हुए उनके विषय में हम जानना चाहते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, प्रिय व्रत उत्तान पादो सतरूपा पते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगता स्थितो। महाराज स्वयं भूमंत्री महाराज के 5 संतानें हुई, जिनमें 3 पुत्रियों का वर्णन आप सुन चुके हैं। इनके 2 पुत्र हुए प्रियव्रत जी महाराज और उत्तानपाद जी के ही वंश में उनके ही बेटा बनके श्री ध्रुव जी महाराज आए। बड़ी कम अवस्था में इन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया था, मात्र 5 वर्ष की आयु में। भगवान जानना चाहते हैं, बोले महाराज उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति, बड़ी धर्मवान है। सुष्ठुर नीति यस्य सा सुनीति, जिसकी सुंदर नीति हो ऐसी मैया सुनीति। सुदूर कई दिन तक इनके यहां कोई पुत्र नहीं हुआ। सुदूर देश में उत्तानपाद राजा गए, वहां पर इनकी भेंट सुरुचि से हुई, मोहित हो गए, विवाह हो गया और उनको घर लेकर के आया। लेकिन कुछ दुर्भाग्य ऐसा रहा कि सुरुचि को भी काफी समय तक कोई संतान प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन सुनीति और सुरुचि में बड़ा अंतर था। हम आप यूं माने कि हम ही और आप उत्तानपाद हैं। बोले उत पादौ अतुत्तान पादौ, अर्थात जिसका समाज में पैर ऊंचा है, जिसकी प्रतिष्ठा ऊंची है, और इसकी 2 पत्नियां हैं। कौन? सुनीति और सुरुचि। सुनीति अर्थात बुद्धिमानी और सुरुचि अर्थात मनमानी। सुनीति का सीधा भाव रहता है कि हम इस वस्तु को यदि खाएंगे तो ये यदि हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है तो इसको हम नहीं ग्रहण कर सकते। नहीं, इसको नहीं खाना है क्योंकि आप अस्वस्थ हो जाएंगे। हाँ, बोली बाल कृष्ण भगवान की। और सुरुचि अर्थात मनमानी, चाहे नुकसान करे अथवा ना करे लेकिन हम पाएंगे जरूर। यही तो हमारी स्थिति होती है। हम अस्वस्थ हैं, हमें ज्वर ने जकड़ रखा है, लेकिन जैसे ही बढ़िया ठंडी सी कोल्ड ड्रिंक देखी तो मन आया कि नहीं लाओ पी ले, गर्मी बहुत है। ये क्या है? ये है मनमानी। और आप माने नहीं, सुरुचि का आपके ऊपर प्रभाव बढ़ा और आपने उसको पी लिया और आप बीमार और हो गए। लेकिन सुनीति कहती है नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं पीना है क्योंकि पिएंगे तो बीमार हो जाएंगे। अब जिसने सुनीति की मानी तो वो तो स्वस्थ हो गया, और जिसने सुरुचि की मानी वो अस्वस्थ हो गया। तो इसलिए आज
राजा उत्तानपाद की भी यही स्थिति है। इनकी दो पत्नियां हैं, एक बुद्धिमानी और एक मनमानी। सुरुचि को बहुत वैभव पसंद है, बड़ा उसको सब कुछ बड़ा शीघ्र चाहिए। और कहते हैं कि जहां मन की मानी होती है, जहां लोग मनमुखी जीवन जीते हैं, वहां बुद्धिमानी की कम चलती है। सुरुचि ने कहा, देखो राजन, मुझे नहीं पता था कि आपकी ये यहां पर पत्नियां हैं पूर्व से। और देखो, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती हैं, इसलिए अगर ये रहेंगी तो हम नहीं रहेंगे। लेकिन उसके रूप और सौंदर्य पर इतना मोहित थे राजन कि इनको अपना निर्णय लेना पड़ा। एक छोटी सी पर्णकुटी बनवा दी। सुनीति तो संतों का संग करती और दिन रात भजन किया करती। संत महापुरुषों का दर्शन हुआ। एक बार महाराज जी ने कहा, बेटी वरदान मांगो। बोले, वरदान बस यही चाहिए कि मेरी जो बहन सुरुचि है, जो राजमहलों में रह रही है, उसके कोई पुत्र नहीं है। और मेरे पति ने इसीलिए उससे विवाह किया था कि कोई पुत्र हो जाए। हम चाहते हैं कि उसको पुत्र प्राप्त हो। नेत्र सजल हो गए महाराज जी के। महाराज जी कहते हैं, देखो कितनी करुणावान हो तुम। अरे पुत्र मांगना था तो अपने लिए मांगी, लेकिन यही है सुनीति जो संसार के कल्याण की बात सोचती है। देखो सुरुचि का भाव क्या था सुनीति के लिए, लेकिन सुनीति का भाव क्या था। महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, बेटी तुमको भी एक पुत्र प्राप्त होगा और तुम्हारी बहन को भी एक पुत्र प्राप्त होगा। कालांतर में सुनीति को एक बड़ा सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। बोलिए भक्त ध्रुव जी महाराज की। और सुरुचि को भी एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम उत्तम हुआ। देखो नाम में ही गड़बड़ है। बोले कैसे? बोले उत्तम। उत माने प्रकाश और तम माने अंधकार, जो प्रकाश से अंधकार की ओर ले जाए। बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते हैं उत्तम। बोले अति उत्तम, नाम में ही गड़बड़। धीरे धीरे ध्रुव जी महाराज बड़े होने लगे। छोटे से थे और ऐसे ही क्रीड़ा कर रहे थे। और जब वे क्रीड़ा कर रहे थे कि उसी समय बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, जब क्रीड़ा करते हैं तो कोई बात आई तो किसी छोटे बच्चे ने कहा, हम अपने पिताजी की सौगंध खाते हैं कि ऐसा कार्य नहीं किया। लेकिन राजमहलों में तो रहते नहीं थे, पर्णकुटी में रहते थे। और ऐसे ही खेल खेल में ध्रुव जी महाराज ने भी कह दिया, मैं भी पिताजी की सौगंध खा के कहता हूं मैंने ऐसा कार्य नहीं किया। जो थोड़े बड़े से बच्चे थे वो हंसने लगे। अरे ध्रुव, तेरे पिता का क्या नाम है? हमने तो कभी जाना नहीं, कौन है तुम्हारे पिता? हम जानना चाहते हैं। ध्रुव जी ने कहा, मेरे पिता देखो, अच्छा पूछ के आते हैं। और यही हुआ, दौड़ करके आए। बोले, माँ मुझे अपने पिता का नाम जानना है। सुनीति मैया कहती हैं, अरे ऐसी क्या बात हुई कि उनको अपने पिता का नाम जानना? बोले जानना चाहते हैं, बताओ ना क्या, कौन है हमारे पिता? तो मैया ने भी गोद में बिठाया, लाड करने लगी। तेरे पिता का नाम है परम पिता जगदीश्वर। अब बड़े खुश हुए, फिर दौड़ करके गए। बोले, हम अपने परम पिता जगदीश्वर की सौगंध खा करके कहते हैं ऐसा हमने कार्य नहीं किया। अब उन बच्चों ने जब देखा तो और जोर से ठाका मार के हंसे। बोले, अरे तू तो बौराए गए हो है। हाँ, अरे तुझे ये नहीं पता, ये परम पिता जगदीश्वर जो हैं, ये तो हम सब के पिता हैं, ये हमारे पिता के भी पिता हैं। अब ध्रुव जी महाराज ऐसे खुजराने गड़बड़ हो गई, कुछ हमें लग रहा। बताया तो माँ जी ने यही था,
बोले ऐसा होता तुम्हारे भी पिता यही? बोले हाँ सबके यही पिता हैं। अरे तेरे पिता कौन है? आवाज आए और ऐसे मुंह फुला करके माता जी की तरफ देखने लगे। मैया ने जैसे ही देखा लाड करने लगी, गोद में बिठा दिया। अरे लाला ऐसे काहे को गुस्सा करे? बोले आपने हमसे झूठ बोला, हमसे कहती हो झूठ नहीं बोला करो, सत्य बोला करो, और आप हमसे झूठ बोलती हो। अरे नहीं लाला, तो को कहीं मेरी नजर ना लग जाए इसलिए आ इधर। क्या बात है आप बता। बोले मुझे अपने पिता का नाम बता। किसने तुमसे पूछा? बोले हमें अपने पिता का नाम जानना है, तो आज से हम भी झूठ बोलना प्रारंभ कर देंगे। मैया डर गई। अरे क्योंकि बच्चे हैं, अबोध हैं। लाला तेरे पिता का नाम जो इस राजधानी के राजा हैं, महाराज उत्तानपाद, उनका तू बेटा है। अरे जैसे इतनी बात सुनी प्रसन्न हो गया। अरे अब तो हमारा और जलवा हो जाएगा। दौड़ करके आए। बोले उत्तानपाद का बेटा हूँ। बोले तो पर्णकुटी में क्यों रहते हो? राजमहलों में रहो जाके। बोले अभी जाते हैं। और दौड़ते दौड़ते खेलते खेलते जाकर के पहुंचे। जाकर के आज उत्तानपाद के महल में पहुंचे। जैसे ही भाई किसका सामर्थ्य था, किसका सामर्थ्य था कि ध्रुव जी महाराज को राज दरबार में प्रवेश करने से कोई रोक दे? सब जानते थे ये सुनीति का बेटा है। बड़े आदर के साथ में और आनंद के साथ में खेलते हुए पहुंचे। और उस तेजस्वी बालक को जब उत्तानपाद ने देखा तो उत्तानपाद बड़ा आश्चर्यचकित रह गया। अरे बड़ा आहा, देखो कितना तेजस्वी बालक है। बोले बड़ा तेजस्वी बालक है। तो दौड़ करके कौन है ये? क्योंकि हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि होनहार वीरवान के होत चीकने पात। जो होनहार बालक होते हैं वो जन्म से ही दिखते हैं। अब ध्रुव जी महाराज ने देखा। बोले अब तो ये हमारे पिताजी हैं। दौड़ करके गए और गोदी में बैठ करके जाकर के, और उत्तानपाद ने भी लाड करने लगे। अरे मेरा बेटा है। अंक में भर लिया। एकदा सुरुचे पुत्र मंगराप्यलालयन् उत्तमं नार रुक्षंतं ध्रुवं राजाभ्यनंदत। गोद में बिठा लिया, लाड करने लगे। और इस दृश्य को जब सुरुचि ने देखा तो उसे बहुत क्रोध आया। दौड़ करके आई और उत्तानपाद के गोद में बैठे हुए ध्रुव जी महाराज को ऐसे उठाया और ऐसे दचक दिया। ए बालक, वो देखने लगा कौन ये कौन? बोले माता मेरा अपराध क्या है? बोले तुम्हारा अपराध यही है कि तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है। यदि सिंहासन पर बैठना चाहते हो, इस राजगद्दी पर बैठना चाहते हो, तो परमात्मा की तपश्चर्या करो। और जब परमात्मा तुम्हें मिल जाए तो उससे कहना सुनी मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दे। सुखदेव स्वामी बड़ी जोर से मुस्कुराए। कहते हैं राजन देखो कितनी मूर्ख है सुरुचि। अरे तपश्चर्या करना था तो बताइए, विचार करिए कि जो व्यक्ति तपश्चर्या करेगा और परमात्मा को प्राप्त कर लेगा, और परमात्मा को प्राप्त करने के बाद वो भला दोबारा गर्भ में आना चाहेगा। कितनी मूढ़ है सुरुचि। बड़ी जोर से मुस्कुराए सुखदेव स्वामी। राजन देखो प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। देखो हमने अभी कहा कि बड़ा तेजवान, बड़ा तेजस्वी बालक था। और देखो बालक की बात कर रहे थे, एक तेजस्वी कन्या भी आई हुई है।
हमारे महेंद्र भैया की बिटिया है। लोग पुत्रों के लिए यज्ञ तो करते हैं, लेकिन हमारे भैया ने कन्या के लिए यज्ञ किया था। उस यज्ञ से वो कन्या प्राप्त हुई थी जो आज हमारी कथा में आई है। बोलिए माई महाराज की। बड़ा परम सौभाग्य। देखो भगवान ने ऐसी कृपा करी। जब ध्रुव जी महाराज को उतार दिया तो ध्रुव जी महाराज को कष्ट हुआ। ध्रुव जी महाराज लौट करके आए और आकर के माँ से कहते हैं, देखो मुझे वहां राजमाता थी, उन्होंने मुझे पिता की गोद से उतार दिया और मुझसे कहा तपश्चर्या करो, तब तुम इस गोद में बैठ पाओगे। ऐसे गोद में बिठा लिया। मैया सुनती हैं, अरे क्या गलत कहा, तेरी मौसी ने सही तो कहा, तपश्चर्या करो। और तुम्हें इस पिता की गोद में नहीं, तुम्हें उस परम पिता की गोद में बैठना है। अब तो ध्रुव जी महाराज हट कर गए, बोले मैया मुझे तपश्चर्या कर। आज जिसकी अवस्था मात्र 4.5 वर्ष की अवस्था है, उस बालक के अंदर दृढ़ता तो देखिए, कहता है तपश्चर्या करूंगा। मां को प्रणाम किया और जैसे ही प्रणाम करके आगे बढ़े तो आगे बढ़ते बढ़ते पहुंचे तपश्चर्या करने के लिए जाएंगे। और जैसे ही तपश्चर्या करने के लिए आगे बढ़े, मार्ग में नारद जी महाराज मिल गए। मैंने कहा जब भगवान की कृपा होनी होती है तब संत की कृपा पहले होती है। तो आज नारद जी महाराज रास्ते में मिल गए और जैसे ही नारद जी को देखा तो प्रणाम किया ध्रुव जी महाराज ने। दंडवत प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम किया, प्रसन्न हो गए, आज गदगद हो गए। नारद जी महाराज, आहा देखो क्या माँ के संस्कार हैं इस बालक के। नारद जी ने थोड़ा सा नाटक किया, बोले किसके बेटे हो और कहां जा रहे हो? बोले मैया सुनीति का बेटा हूं और तपश्चर्या करने के लिए जा रहा हूं और भगवान को प्राप्त करूंगा तपश्चर्या करके। कहां जा रहे हो? बोले जंगल में जा रहा हूं। बोले जंगल में पता है तुमको? जंगल में बड़े बड़े हिंसक जीव जंतु रहते हैं, वहां जाओगे जो सिंह होगा तुम्हारा नाश्ता कर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कहां चले गए तुम। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, प्रभु मेरी मां कहती है कि संसार चराचर जगत में सब कुछ प्रभुमय है, सब परमात्मामय है। बोले मेरी मां कहती है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। मेरी मां कहती है कि सब में प्रभु वास करता है और यदि मैं उस सिंह का नाश्ता बन जाऊंगा ना तो मुझे अपने ऊपर अभिमान होगा कि उस परमात्मा के नाश्ते के ही काम में आ गया। ध्रुव जी महाराज ने कहा, बोले दूसरी सीढ़ी भी मजबूत है, पहले सीढ़ी की अभिवादन किया, शिष्टाचार किया, उसी से प्रसन्न हो गए। क्योंकि हमें अपने बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि समय समय पर संतों का, महापुरुषों का अभिवादन करना चाहिए, क्योंकि जो लोग अभिवादन करते हैं उन्हें स्वतः ये वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः तस्य चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। श्रेष्ठ आयु को प्राप्त करते हैं, विद्यावान होते हैं, उनकी यश कीर्ति बढ़ती है जो अभिवादन करते हैं। नारद जी ने सोचा इसकी तो दूसरी सीढ़ी भी बड़ी मजबूत है, बोली अंतिम परीक्षा इसकी लेते हैं। नारद जी कहते हैं वहां घर में कितनी बार भोजन करते हो? ध्रुव जी महाराज कहते हैं 4 बार भोजन करते हैं, 4 बार। और मेरी मां कभी कभी जिद कर देती है तो 5 बार भी कर लेते हैं।
अच्छा 5 बार भोजन करते हो? बोले हाँ। बोले वहां कौन भोजन करवाएगा? पता है कौन भोजन करवाएगा? तो नारद जी महाराज कहते हैं, नारद जी महाराज कहते हैं कि वहां कौन भोजन तुमको करवाएगा? ध्रुव जी महाराज कहते हैं अच्छा नारद जी एक बात बताओ। बोले क्या? बोले जब हम गर्भ में थे तो हमको कौन भोजन करवाता था? सारक्षिता रक्षतियो ही गर्भे। मेरी मां कहती जिसने गर्भ में रक्षा की थी वो वहां जंगल में भी रक्षा करेगा। नारद जी बोले बड़ा ब्रिलियंट है। नारद जी कहते हैं कि अच्छा वो परमात्मा रक्षा करेगा, ठीक है तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन भोजन कौन कराएगा? बालक कहता है जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत दिए कुछ और भी देगा। ध्रुव जी महाराज कहते हैं अरे बाबा जब मेरे दांत नहीं थे तो उस परमात्मा ने मुझे दूध दिया था, और अब जब दांत दिए हैं तो कुछ और भी देगा। नारद जी ने उस बालक की इतनी दृढ़ प्रतिज्ञा को देखा तो बड़ा प्रसन्न हो गए। आशीर्वाद दिया जाओ तुम्हें परमात्मा का दर्शन प्राप्त हो। पूरा पक्का रजिस्ट्रेशन हो गया। और ये बात सत्य है, जिसको जिसको नारद जी मिले उसे भगवान का दर्शन अवश्य मिला। जाओ मेरा आशीर्वाद है। वही छोटा सा बालक है लेकिन हाथ जोड़ करके दंडवत प्रणाम किया और नारद जी की ही परिक्रमा लगा करके तपश्चर्या के लिए चल दिया। नारद जी ने मंत्र दे दिया, द्वादशाक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकर शरणाय च। द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया और इसी मंत्र का जाप करने लगे आज ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी महाराज जैसे ही पहुंचे तपश्चर्या प्रारंभ करी और कहते हैं धीरे धीरे 1 महीना बीता। आज ध्रुव जी महाराज 6 दिन में उठते हैं दूसरे महीने को लगते हुए, और कुछ फल खा लिए और फल खाने के बाद में पुनः फिर तपश्चर्या करने लगते हैं। तिरात्रांते तिरात्रांते प्राप्ते कपित बदरासनः। जैसे ही तीसरा महीना लगा 3 दिन में उठने लगे, चौथा महीना लगा 1 दिन बाद उठते हैं, और जैसे ही 5वां महीना लगा अपने ब्रह्मरंध्र पर प्राणों को चढ़ा लिया और ध्यायन् ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणुस्तुताया चलः। प्राणों को अपने ब्रह्मरंध्र में चढ़ा लिया और जैसे ही श्वास को रोका पूरा ब्रह्मांड हिल गया। देवता व्यथित होने लगे, श्वास लेने के लिए तरसने लगे। हाहाकार मच गया त्रैलोक्य में। देवता दौड़ करके आए, बोले महाराज जी सब क्या हो रहा है? बोले मेरा भक्त मुझे याद कर रहा है। बोले महाराज जल्दी जाओ, नहीं तो यहाँ कोई ऑक्सीजन सिलेंडर की भी व्यवस्था नहीं कि हम लगा लें, रक्षा करो हमारी। आज भगवान तुरंत आए और जैसे ही भगवान आए सामने भगवान प्रकट हो गए, और भगवान प्रकट हो गए ध्रुव जी महाराज को पता ही नहीं चला, क्योंकि आंखें बंद हैं, प्राण ब्रह्मांड में चढ़ गए हैं और केवल अंतर आत्मा से परमात्मा के उस चित्र का दर्शन कर रहे हैं और भगवान की दिव्य तपश्चर्या में द्वादशाक्षर मंत्र का जप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे ही भगवान का इतना अकाट ध्यान रखा, भगवान कब आए पता ही नहीं चला ध्रुव जी महाराज को। भगवान कम से कम 10-15 मिनट सामने खड़े रहे, ध्रुव जी महाराज को कोई लेना देना। भगवान ने सोचा अब इसको तो पता ही नहीं चला कि हम यहाँ आ गए। बोले क्या करें? भगवान
ध्रुव जी महाराज के जो हृदय में भगवान का चित्र विराजमान था, जो उनकी झांकी बसी हुई थी, जैसे ही उस झांकी को खींचा, ध्रुव जी महाराज जैसे छटपटाए और जैसे ही आंखों को खोला तो देखते हैं जिस झांकी का दर्शन मैं अपने हृदय में कर रहा था वो परमात्मा मेरे सामने खड़ा है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। परमात्मा सामने खड़ा है। हाथ जोड़ करके ध्रुव जी महाराज देखे और ध्रुव जी महाराज को देख करके ध्रुव जी महाराज को देख करके भगवान मुस्कुराए और ध्रुव जी महाराज भगवान को देख करके मुस्कुराए। और इन दोनों को देख करके ब्रह्मांड में 33 करोड़ देवता खड़े हुए थे, वो इन दोनों को देख करके मुस्कुराए। और इस दृश्य को देख करके सुखदेव स्वामी मुस्कुराए और सुखदेव स्वामी को देख करके जितने भी वहां भक्त श्रोता बैठे थे वे सब मुस्कुराए और उन सबको देख करके राजा परीक्षित मुस्कुराए। संतों ने पूछा कि भगवान क्यों मुस्कुराए? तो कहते हैं भगवान बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। बोले भगवान क्यों मुस्कुराए? भगवान इसलिए मुस्कुराए, देखो कितना भोला है। मैं सामने खड़ा हूं फिर भी देखो कुछ जानता ही नहीं, कितना भक्त भोला है। ध्रुव जी महाराज क्यों मुस्कुराए? ध्रुव जी महाराज इसलिए मुस्कुराए, क्या मांगू प्रभु जब आप ही मिल गए हैं। अरे वो देवता इसलिए मुस्कुराए, अरे भक्त ध्रुव यदि तेरी जगह मैं होता ना तो आज इतनी बढ़िया लंबी चौड़ी लिस्ट वरदानों की प्रस्तुत करता कि लोग देख करके रह जाते। यदि तेरी जगह मुझे ये अवसर प्राप्त होता और इन सब को देख करके सुखदेव स्वामी इसलिए मुस्कुराए, धन्य हो ध्रुव, कितनी परमात्मा की कृपा है तुम पर। वे ऋषि इसीलिए मुस्कुराए कि देखो धन्य हो राजा परीक्षित कि तुमको सुखदेव स्वामी जैसा वक्ता मिला है कि उसने आज तुमको प्रथम दिवस ही भगवान का दर्शन करवा दिया। राजा सुखदेव राजा परीक्षित इसलिए मुस्कुराए कि देखो मैं कितना बड़ा भागी हूं कि मुझे सुखदेव स्वामी जैसा वक्ता मिला है, मेरा जीवन धन्य हो। जब कोई बोल ही नहीं रहा था तो भगवान समझ गए, क्योंकि ध्रुव जी महाराज की मात्र अवस्था 5 वर्ष की। भगवान समझ गए। भगवान ने अपने उस पांचजन्य शंख को लिया और पस्पर्श बालों कृपया कपोले, भगवान ने अपने उस शंख को जैसे ही कपोल में स्पर्श करवाया, ध्रुव जी महाराज के कपोल में स्पर्श करवाया, कहते हैं वेद वेदांत का ज्ञान प्रस्फुटित हो गया। ध्रुव जी महाराज कहते हैं क्या मांगू आपसे, मांगना ही नहीं आता भाई। अभी तो स्कूल जाना भी प्रारंभ नहीं किया था। अब की बात अलग है कि 3 साल में पीजी में एडमिशन हो जाता है, फिर पीजी, फिर यूकेजी, फिर सीनियर यूकेजी, और फिर जाने कौन सा
एनजी पेंजी संजी और फिर कहीं फर्स्ट क्लास में पहुंचे तब 7 साल के हो गए। और यहाँ शुरुआतें 5 साल से 6 साल से होती थी, है ना भाई जी। तो कहने का तात्पर्य ध्रुव जी महाराज कहते हैं मैं मांगू क्या, हाथ जोड़ करके कहते हैं सतम विवक्षंत मदद्विदं हरिर्ज्ञात सर्वस्य हृदवस्थितः कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुनः पस्पर्श बालों कृपया कपोले। हाथ जोड़ करके खड़े हैं। भगवान नारायण ने जैसे ही अपने उस संग का स्पर्श करवाया वेद वेदांत का ज्ञान प्रस्फुटित हो गया। अरे क्यों करवाया? अरे और भी कहीं मस्तिष्क में करवा देते। कहते हैं कपोले वसते वाणी, कहते हैं वाणी मां भगवती की सरस्वती का आवाज जो है कपोल में अर्थात गाल में होता है। इसलिए परस्पर से बालों कृपया कपोले, इसलिए भगवान ने अपने शंख का स्पर्श भगवान ध्रुव जी महाराज के गले गाल में करवाया। और आज की स्थिति क्या है? जहां मैया वाणी का सरस्वती का आवाज है वहां लोग भैया मसाला भरे रहते हैं। हाँ, और ऐसा वैसा नहीं, इतना कि सीताराम भैया बुरा न मानना जो कहते हो। कहने का मतलब आप विचार करिए कि जहां पर उस परमात्मा का स्थान है, विचार करिए। आप किसी के घर में पधारे, ध्यान से सुनिएगा, आप किसी के घर में जाएं, देखो हमारी हर बात का समर्थन कर रहे हैं। हाँ बोलो सीताराम, बोली बाल कृष्ण भगवान की। हमारे कान तक भी जय नहीं आया भैया। हमने देखो आपसे पहले इतनी वादा किया था जय में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जब कहें जय तो फिर जय। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब ठीक है, अभी कल लाइव देख रहे थे उसमें जो मोबाइल में, तो हम बोले जय तो सुनाई ना पड़े, जो है बीच बीच में संदीप भैया बोल दे, वो ना बोले तो फिर सुनाई ना पड़े। ये बोले कोई जय नहीं बोला। हमने कहा इसमें आप लोगों की कमी है। हाँ लाइव चल रही, विदेशों में भी कथा देखी जा रही है भाई। हाँ ऐसा सुनने में कल आया। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जब जय बोले तो पता तो चले। भक्त ऐसे समझेंगे पीताम्बरा में भक्त आते हैं नहीं। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब जब जय बोलेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो यहीं रुक जाएंगे। हैं हाँ पता तो चले हो के नहीं। तो अब यही हुआ। कहते हैं कपोले वसते वाणी। देखो किसी के घर हम जाएं और जहां उसके घर में बैठने की जगह हो, जहां उनका सोफा पड़ा हो, वहां इतना सा मसाला एकदम थुका पड़ा हो, बताइए आप बैठेंगे? बताइए हाँ कि ना? ना कि हाँ जरियारी आके बैठ लेंगे? ना तो ना, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। और जहां पर भगवती का आसन है, जहां पर स्थान है, ये धर्म हमारा कहता है, ये शास्त्रीय परंपरा कहती है कि कपोले वसते वाणी। वेद हमारे कहते हैं कि हमारा यहाँ पर गाल पर हमें वाणी का जो स्थान है, मान लो एक क्षण के लिए 24 घंटे में आती है और उस एक क्षण में बढ़िया मसाला एकदम गुद्दा एकदम भरा रखा हो तो कैसा लगेगा? वो आएंगी नहीं, दूर से लौट जाएंगी और आगे मना भी कर देंगे अब जाएंगे नहीं। तो इसलिए मुख को स्वच्छ होना चाहिए। कुछ भी खाएं, कभी मुख को जूठा रखने का शास्त्रीय विधान नहीं है। आप कुछ भी खाएं तुरंत कुल्ला करें, तुरंत आचमन करें, इससे आपका मुख भी शुद्ध होगा। और आपके द्वारा किया हुआ भजन का जो रिजल्ट
बोली बाल कृष्ण भगवान की। तो इसलिए भैया जहाँ बैठने की जगह है, बढ़िया सोफा पड़ा है मैया सरस्वती के लिए, तो उसको स्वच्छ रखना, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। तो बस निवेदन यही है कि भैया जो लोग मसाला खाते हो वो आज यहाँ से संकल्प करके जाएं कि आज के बाद नहीं खाएंगे, और नहीं खाएंगे तो यही हमारी कथा की दक्षिणा होगी। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। अब जब इस प्रकार से देखा, वेद वेदांत का ज्ञान प्रस्फुटित हो गया, हाथ जोड़ करके ध्रुव जी महाराज स्तुति करते हैं भगवान की। जो कभी विद्यालय नहीं गया, जो कभी स्कूल नहीं गया, उसने क्या सुंदर स्तुति करी। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु, हे नारायण, आपने मेरी इस सुसुप्ता वाणी को प्रसुप्ता वाणी में परिवर्तित कर दिया। मेरी इस प्रसुप्ता वाणी को प्रसुप्ता वाणी में परिवर्तित किया। मेरा क्या सामर्थ्य था मैं आपकी स्तुति कर पाऊं, बड़ी कृपा। ध्रुव जी महाराज को आशीर्वाद दिया भगवान नारायण ने, और जैसे ही नारायण ने आशीर्वाद दिया तो जिन माता के द्वारा इनका अपमान किया गया था, आज वो माता स्वागत के लिए खड़ी हैं, क्योंकि परमात्मा ने कृपा कर दी। वो परमात्मा जब कृपा करता है तो होता क्या है, मूकम करोति वाचालो पंगो लंघयते गिरियो यदि कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम्। उस परमात्मा ने कृपा कर दी, और आज यहाँ पर स्वागत के लिए स्वयं उत्तान पात्र आए। मैया सुरुचि ने स्वागत किया, सुरुचि ने स्वागत किया। और ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर राज्य किया। इन्हीं के भाई जो उत्तम थे, एक बार यक्षों के बगीचे में जाकर के उत्पात करने लगे, और यक्षों ने इनको मार दिया। यक्षों के द्वारा उत्तम जब मारा गया तो ध्रुव जी महाराज को भी क्रोध आ गया, उन्होंने यक्षों पर आक्रमण कर दिया। यक्षों पर आक्रमण कर दिया, यक्षों को मारने लगे। उसी समय इनके जो बाबा थे स्वयं भूमन जी महाराज, वो आए, उन्होंने समझाया, बेटा